जय हिंद। मैं शमशाद आलम। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका मौलिक कर्तव्य। आज मौलिक कर्तव्य के बारे में हम लोग विस्तार रूप से पढ़ेंगे। क्या मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य था या नहीं था, कौन सा संविधान संशोधन करके मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, और जिस समय जोड़ा गया उस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, और आज वर्तमान में मौलिक कर्तव्य का संख्या कितना है। और जिस समय मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया उस समय तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, और मौलिक कर्तव्य को संविधान का कौन सा भाग में रखा गया है और कौन सा अनुच्छेद में दर्शाया गया, ये सारी बात आज का क्लास में हम लोग करेंगे और देखेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखें। आपका मौलिक कर्तव्य का एक भी सवाल अगर कंपटीशन से अगर सवाल आता है तो आपका नहीं छूटेगा। तो चलिए हम लोग क्लास की ओर देखते हैं कि मौलिक कर्तव्य में कौन कौन सा चीज है और कितना हमारा मौलिक कर्तव्य है। तो देखते हैं सबसे पहले कि भारतीय संविधान का भाग 4 का काम में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया और अनुच्छेद 51 का काम में दर्शाया गया। तो यहाँ पे क्लियर है। अगर सवाल ये आता है कि मौलिक कर्तव्य संविधान का कौन सा भाग में है, तो संविधान का भाग 4 का काम में है, और अनुच्छेद अगर पूछा जाए तो अनुच्छेद 51 का काम में रखा गया है। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि कौन सा संविधान संशोधन करके मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया, क्योंकि आपको पहले ही बता दिया गया कि मौलिक कर्तव्य को मूल संविधान में नहीं था। अगर सवाल ये पूछता है क्या मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, अगर ऑप्शन अगर एक में 1 आता है और बी में 11 आता है, सी में 10 आता है और डी में इनमें से कोई नहीं, तो आपका जो जवाब सही होगा वो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भारतीय मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था। क्योंकि एक संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ और भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो मौलिक कर्तव्य को जो सिफारिश किया गया था, कोई समिति होगा, कौन सा समिति था जो ये सिफारिश किया कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य होनी चाहिए, तो उस समिति का जो नाम था वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने आने की इसकी सिफारिश की कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य होनी चाहिए। अब यहां पर यह कहता है कि जिस समय भारत में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थी, तो उस समय भारत के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी वो आपका इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी जिस समय भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। एक सवाल और बनता है कि मौलिक कर्तव्य को कौन सा देश से लिया गया, कहां से लिया गया, तो मौलिक कर्तव्य को रूस से लिया गया। मौलिक कर्तव्य को रूस से लिया गया। अब बात हम ये कर रहे थे कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, लेकिन आज वर्तमान में हमारे पास जो मौलिक कर्तव्य है वो आपका 11 मौलिक कर्तव्य है। तो 11वां मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया, तो 86वां संविधान संशोधन करके 2002 में आने की 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 में क्या किया गया, 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। अब कुछ लोगों का यह भी सवाल होगा कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में क्या अंतर है। तो मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में अंतर यह है कि मौलिक अधिकार वाद्य योग्य है और मौलिक कर्तव्य वाद्य योग्य नहीं है। अगर आपकी अधिकार अगर छीना जाता है तो आप न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं, लेकिन अगर आप यहां पर मौलिक कर्तव्य को अगर मानते हैं तो बहुत अच्छा, और नहीं मानते हैं तो आपके ऊपर कोई आने की न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकता है कि वो मौलिक कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा। लेकिन कुछ ऐसा विषय है मौलिक कर्तव्य में जिसकी अगर आप पालन नहीं करते हैं, उसका विरुद्ध अगर कार्य करते हैं तो आपके ऊपर मुकदमा चल सकता है। तो देखते हैं कि कौन कौन सा हमारा मौलिक कर्तव्य है
और इसी मौलिक कर्तव्य पे हम आज डिस्कस करेंगे। 11 का 11 मौलिक कर्तव्य को हम समझेंगे। अब बात थोड़ी सी और करते हैं कि मौलिक अधिकार के लिए लोग भरपूर तरीके से फाइट करते हैं कि ये मेरा मौलिक अधिकार है, हमको मिलनी चाहिए। अच्छी बात है कि आप फाइट करें क्योंकि ये हमारा संविधान कहता है, लेकिन वही संविधान ये भी कहता है कि आप अपनी मौलिक कर्तव्य की क्या है बाखूबी पालन करें। लेकिन जितनी मजबूती से हम लोग अधिकार के बारे में अधिकार मांगते हैं, उतनी ही मजबूती से अगर मौलिक कर्तव्य की पालन हर कोई करे तो हमारा देश बेहतर हो सकता है। चलिए देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सा आने की मौलिक कर्तव्य है। तो पहला हमारा मौलिक कर्तव्य है संविधान का पालन, आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। क्या कह रहा है? अगर आप भारत का नागरिक हैं तो यह आपका कर्तव्य बनता है कि आप भारत का संविधान का पालन करें, अपने राष्ट्रगान का सम्मान करें, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें। लेकिन अगर यहां पर अगर किसी तरह से, अभी हम कह रहे थे वाद्य योग नहीं है, लेकिन अगर आप किसी तरह से या अनजाने में अगर किसी को या किसी तरह से आप जो है कि राष्ट्रगान का अपमान करते हैं, राष्ट्रीय ध्वज का अगर आप अपमान करते हैं, या फिर आप संविधान का पालन नहीं करते हैं और संविधान से अगर आप छेड़छाड़ करते हैं तो आपके ऊपर मुकदमा चल सकता है। तो यहां पर क्या बोला कि संविधान का पालन, आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। इसमें एक वर्ड नहीं है और वो वर्ड है गीत, राष्ट्रीय गीत। यहां पर राष्ट्रीय गीत को दर्शाया नहीं गया है। तो अगर सवाल ये आता है कि मौलिक कर्तव्य का जो पहला कर्तव्य है उसमें कौन सा वर्ड को छोड़ा गया है, तो गीत को, राष्ट्रीय गीत को छोड़ा गया है। अब चलिए हम लोग दूसरी की ओर चलेंगे, जो दूसरा हमारा मौलिक कर्तव्य है। तो दूसरा हमारा मौलिक कर्तव्य क्या कहता है? कहता है राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजो कर एवं पालन करें। जैसे जिस समय हमारा देश स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रही थी, उस समय बहुत ऐसा वर्ड है जो आदर्श है हमारे लिए। तो उन सारे चीजों को क्या करें कि हम सम्मान करें, हम उनको हृदय में संजो कर रखें, उनकी पालन करें। ये जो कहता है वो आपका दूसरा कर्तव्य में कहता है। तीसरा कर्तव्य में क्या कहता है कि तीसरा कर्तव्य को हम लोग समझेंगे, और तीसरा कर्तव्य में कहता है कि भारत के संप्रभुता, एकता एवं अखंडता की रक्षा करें। सही बात है कि आप क्या है संप्रभुता, दूसरा एकता, आप एकता बना के रखें, अखंडता, ये सारे चीज की आप रक्षा करें। चौथा जो कहता है कर्तव्य हमारा जो है वो कौन सा कर्तव्य है? देश की रक्षा करें। वाकई में हर भारतीय का ये फर्ज होता है, ये उनका कर्तव्य होता है कि अपने देश का रक्षा करना उनकी कर्तव्य है। अगर आह्वान होती है कि देश के रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, तो हम तत्पर हमेशा जो है खड़े रहें अपनी देश की रक्षा करने के लिए, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य भी है और ये हमारा फर्ज भी है। तो लोगों को आने की ये सारे चीज को समझने की बात है। अब हमारा पांचवा कर्तव्य कहता है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और भ्रातृत्व। क्या कहता है कि भारत के सभी लोगों में, समरसता का मतलब होता है समान, भ्रातृत्व का मतलब होता है भाईचारा। तो भारत के सभी लोगों में क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए और भाईचारगी बना के रखनी चाहिए। चाहे वो उच्च दर्जे का हो या नीच दर्जे का हो, जो भी दर्जा का अगर वो व्यक्ति है और वो भारत का नागरिक है, तो एक समान के रूप से सबको देखा जाना चाहिए और भाईचारगी बना के रहनी चाहिए। इसमें एक चीज और है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पांचवा हमारा कर्तव्य में, वो इंपॉर्टेंट क्या है कि ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं का सम्मान का विरुद्ध हो। क्या कह रहा, बात को क्लियर समझिएगा। बात यह कहता है कि ऐसी प्रथाओं का त्याग करें
जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। फॉर एग्जाम्पल सती प्रथा। सती प्रथा क्या है? महिलाओं के सम्मान का विरुद्ध है। बाल विवाह महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध है। तो ऐसे चीज को त्याग करनी चाहिए, ऐसे चीज को बढ़ावा नहीं देनी चाहिए, उसे रोकना ही चाहिए। सती प्रथा को रोक देना चाहिए, बाल विवाह को रोक देना चाहिए। ये सारे चीज पे आने की क्या कहता है कि पांचवा हमारा मौलिक कर्तव्य में इस चीज को दर्शाया गया। अब छठा मौलिक कर्तव्य हमारा क्या कहता है, उस बात पे हम डिस्कस करते हैं। छठा मौलिक कर्तव्य हमारा ये कहता है कि सामाजिक सांस्कृतिक की गौरवशाली परंपरा का महत्व को समझे। हर राज्य का अपना अपना परंपरा है, हर राज्य का अपना अपना समाज का सांस्कृतिक भी है। तो हम उस संस्कृति को सम्मान करें, समझे। जैसे झारखंड की सांस्कृतिक है तो बिहार वाले को सम्मान करनी चाहिए, क्योंकि भारत में अनेक राज्य है और सारे अपने अपने राज्य का अपना अपना सांस्कृतिक है, अपना अपना पहनावा है, अपना अपना समाज है। तो एक दूसरे राज्य के, एक दूसरे का जो सांस्कृतिक है, सामाजिक है, वो सारे चीज को क्या करनी चाहिए? सम्मान करनी चाहिए, महत्व को उसकी समझनी चाहिए। किसकी पहनावा किस तरह से है, किसकी सांस्कृतिक किस तरह से है, तो एक दूसरे की संस्कृति को समझना चाहिए। यह आपका कर्तव्य है। अब सातवां कर्तव्य हमारा क्या कहता है, उस चीज पर हम डिस्कस करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सवाल ये पूछा जाता है, सवाल ये पूछा जाता है। प्राकृतिक पर्यावरण, नदी, झीलें, वन, वन्यजीव की रक्षा करना। पर्यावरण, इनकी रक्षा करना यह हमारा फर्ज है, यह हमारा कर्तव्य है। वन की रक्षा करना यह हमारा कर्तव्य है। झील, नदी को आप दूषित नहीं कर सकते। बहुत ऐसा नदी है जहां पे जो है कि कल कारखाने का मल मूत्र जो है उस नदी में बहाया जाता है। हालांकि वो आने की आपका कर्तव्य नहीं है, क्योंकि नदी का बचाव करना, नदी का साफ सुथरा रखना वो हमारा कर्तव्य में आता है। झीलें, वन जीव, वन की कटाई नहीं होनी चाहिए, वन की रक्षा करनी चाहिए, वन जीव की रक्षा करनी चाहिए। अगर आप ऐसे कंडीशन में किसी को आप क्षति पहुंचाते हैं, चाहे वो नदी है, चाहे वो वन है या वन जीव है, अगर आप उसे क्षति पहुंचाते हैं तो आपके ऊपर मुकदमा चल सकता है। ये वन जीव एक्ट के तहत, मौलिक कर्तव्य के तहत आपके ऊपर मुकदमा नहीं चलेगा, लेकिन वन जीव संरक्षण के तहत आपके ऊपर मुकदमा चल सकता है अगर आप वन जीव को नुकसान और क्षति पहुंचाते हैं तो सातवां क्लियर। आठवां में कहता है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद एवं ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जो अंधविश्वास है उसको खत्म करनी चाहिए, उस अंधविश्वास को खत्म कर देनी चाहिए। जैसे बहुत ऐसा लोग है कि हमारे बाबा ने ये कहे कि तुम एग्जाम पास कर जाएगा। अरे बाबा से कोई एग्जाम पास नहीं होता, पढ़ने से एग्जाम पास होता है। तो वो उनकी अंधविश्वास है कि वो बाबा ने कह दिया, बाबा ने झाड़ फूक कर दिया और क्या हुआ, हम एग्जाम पास कर जाएंगे। ऐसा होता नहीं है। इसीलिए कहता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को क्या करें, आप विकास करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आप समझें। बहुत लोग होता है कि भैया भूत प्रेत पकड़ लिया है, भूत पकड़ लिया है, डाइन होता है, इसीलिए हमारे देश में अगर कोई ऐसा बोलता है डाइन ने ये कर दिया वो कर दिया, तो इसको सरकार या कानून हमारा नहीं मानता, क्योंकि हम लोग किसकी बढ़ावा की बात करते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बढ़ावा की बात करते हैं। और कहता है कि आप ज्ञान अर्जन, जैसे आपके पास नॉलेज लेना जब चाहे जहां चाहे वहां आप ले सकते हैं। कोई ये नहीं है कि भैया हम टीचर बन गए अब हमको जो है पढ़ने की दरकार नहीं है,
क्योंकि पढ़ने का ना कोई उम्र होता है ना कोई सीमा होता है। तो आपको ज्ञान अर्जन करने की भावना का विकास होनी चाहिए और ज्ञान बांटने का भी। अब कर्तव्य आपका जो है वो नवा कर्तव्य है। तो नवा कर्तव्य में क्या कहता है? सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। पब्लिक प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग पब्लिक प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे रोड के किनारे बस स्टैंड का बस पड़ाव है, उस बस पड़ाव में अगर किसी तरह का क्षति कोई करता है तो ये आपका कर्तव्य नहीं कहता है, क्योंकि कर्तव्य आपका ये कहता है कि आप उस बस पड़ाव की रक्षा करें, सुरक्षित रखें। कोई भवन है, सरकारी भवन है, पब्लिक भवन है, गांव, ग्राम, कस्बे में, शहर में, मोहल्ले में, हर जगह जो है वो क्या होता है, यानी कि पब्लिक प्रॉपर्टी होता है। तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी आपके लिए है, आप उसको क्षति ना पहुंचाएं। चाहे वो भवन स्कूल में हो, स्कूल का भवन हो, या फिर आपका सामुदायिक भवन हो, या फिर आपका हेल्थ का भवन हो, जो भी भवन है उसकी यानी कि रक्षा करना, उसकी सुरक्षा करना, ये आपका कर्तव्य कहता है। क्योंकि जितना जोर आप अधिकार पे देते हैं उतने ही जोर आपको यानी कि कर्तव्य पे भी देना चाहिए। ये मेरा अपना व्यक्तिगत यानी कि राय है। तो क्या कहता है नवा ये कहता है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। अब आइए 10वां पे हम डिस्कस करते हैं, 10वां को देखते हैं। कहता है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में बढ़ाने का सतत प्रयास करें। व्यक्तिगत, सामूहिक गतिविधि, जैसे व्यक्तिगत हम अपना, अगर हम बदलते हैं तो देश बदलता है। ये कहावत तो बहुत पुरानी है, हम बदले जग बदला। तो हम में सुधार आएगा तो हमारा देश भी क्या होगा, सुधरेगा, क्योंकि हमसे हमारा देश है। सामूहिक गतिविधियों के, कुछ लोग सामूहिक रूप से अपनी गतिविधियों से कुछ क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। यह आपका कर्तव्य कहता है कि आप उस क्षेत्र का विकास के लिए सतत प्रयास कर सकते हैं, अगर सामूहिक रूप से आप चाहें तो, या फिर व्यक्तिगत भी रूप से आप उसकी विकास कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग 11वां और अंतिम मौलिक कर्तव्य के बारे में देखेंगे। जिस मौलिक कर्तव्य को हम लोग कह रहे थे कि 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन करके 2002 में, जिस समय अटल जी की सरकार थी, तो वो जो जोड़ा गया वो 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा कर्तव्य है? तो कहता है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के माता पिता को अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने का अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। तो क्या कहता है, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बीच वाले बच्चे को क्या उसके माता पिता का ये कर्तव्य बनता है कि आप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए क्या है कि अवसर उसको दे, पढ़ने के लिए आप उसे प्रेरित करें। तो ये आपका 11वां मौलिक कर्तव्य है जो भारतीय संविधान यानी कि संशोधन किया गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 में अटल जी की सरकार थी और इसको जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य को 2002 में अटल जी की सरकार में जोड़ा गया। तो ये हमारा मौलिक कर्तव्य था और आज की क्लास आपका मौलिक कर्तव्य में यहीं पे है। तो इस तरह का आपका सवाल पूछा जाता है कि कौन सा, अगर मूल कर्तव्य में हमारा मूल संविधान में हमारा कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो मूल संविधान में हमारा कोई मौलिक कर्तव्य नहीं था, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन 1976 में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। तो ये सारे चीज को आज की क्लास में बताई गई। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो आप इसे फॉरवर्ड करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जोहार, झारखंड।